बागेश्वर बाबा की पर्ची अगर मैं खोलूं तो बागेश्वर बाबा भविष्य में जेल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जेल जाएंगे और जितना पैसा कमाया है सारा पैसा देने को वकीलों को तैयार हो जाएंगे। कहेंगे पैसा कितना भी ले ले लेकिन मेरे लिए बाहर निकलने का रास्ता निकाल। यानी उसे खुद पे भरोसा नहीं होता। बाबा के वही भक्त बनते जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, जिनके पास खुद की बुद्धि नहीं होती, जिनकी खुद की कुछ करने की क्षमता और हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। भारत के अंदर राजनीति में आप बाबाओं को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चीज़ आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं आपको पंडित धीरेंद्र शास्त्री की एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। उसके बाद में आपको एससी यानी कि एससी समाज की हमारी एक बहन है जिनका नाम है निर्देश दीदी, जो फुले यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष भी हैं। उनका क्या कहना है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं, भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर कहते हैं कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिए। फिलहाल बिहार के अंदर ये जो अभी गए थे, इनके साथ क्या हुआ? धीरेंद्र शास्त्री की जो सभा होती है, जो पिंडाल लगा करके वो पर्चा लिखता है, भविष्य बताता है, भूतकाल बताता है कि तुम्हारा साथ ऐसा होने वाला है, तुम ऐसा होने वाला है, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम करता है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। उसके पिंडाल में 23 ऐसी महिलाएं पकड़ी गई हैं जो स्नैचिंग का काम कर रही थी, जो लोगों के पर्स से पैसे निकालने का, लोगों के सोने की चैन, अंगूठी, ये सारी चीजें चुराने का काम कर रही थी, जिनको हिरासत में लिया गया है। निर्देश दीदी आपको बताएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। मैं फिलहाल दो बातें आपको बता रहा हूं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अगर इतने ही बड़े चमत्कारी बाबा हैं तो उनसे अपनी सभा के अंदर जो चोर उचक्के लोग आए हुए थे उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर वो इतने ही ज्यादा संत हैं और अपने आप को चमत्कारी बताते हैं तो जो लोग उनके बगल के अंदर चोरी कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने में क्यों विफल रहे वो? अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि बिहार के अंदर जो इन्होंने अभी अपना एक पूरा सेटअप लगाया था लोगों में अंधविश्वास फैलाने के लिए, वहां पर 13 ऐसी महिलाएं थीं और उसमें कुछ पुरुष भी थे जिनको चक्कर खा करके वो गिर गए और वहां पर उनकी हालत खराब हो चुकी थी, जिनको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया। नहीं होती है, वही कमजोर लोग ऐसे बाबाओं के भक्त बन जाते हैं। कह रहे रात दिन दरबार लगाओ, सारे नेताओं की औलादे वहां बैठे, उनकी बीवियां वहां बैठे, सारे पंडित पुजारियों की बीवियां वहां बैठे, सारे मंदिर वालों की बीवियां वहां बैठे, बेटियां वहां बैठे। हम तो फिर कहें कि तुम्हारा दरबार सच्चा है। ये तो तुम कमजोर लोगों को और गरीब बना रहे हो। अब इस देश में संविधान आने के बाद में अवतार होने बंद हो गए हैं। जब अवतार नहीं हो पा रहे हैं तो अभी इन्हें मजबूरी बस बाबा तैयार करने पड़ रहे हैं। और ये वही बाबा हैं जिनके गोरख धंधे एक समय पर जब खुलते हैं तो संविधान इनकी नाक में नकेल डालता है। इसलिए मुंह भर भर के बार बार संविधान के विरोध में बोलते हैं, क्योंकि अब लड़कियां इनके यहाँ से गायब हुई हैं तो कोई भी धार्मिक पंडा पुजारी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, इनका समर्थन देगा, लेकिन भारतीय संविधान इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए संविधान से नाराज रहते हैं। ऐसे ही बाबा का भविष्य में बताती हूँ, बाबा जल्दी ही जेल जाएंगे। बाबा जल्दी ही जेल में जाकर के जो पैसा जनता से कमाया है सारा पैसा वकीलों पे लगाएंगे, वकीलों को देंगे कि मुझे बचाओ। और जो बाबा सबकी पर्ची खोलता है, जब इसकी पर्ची संविधान में खुलेगी तो ये अदालत में नाक रगड़ता दिखाई देगा और अपने गुनाहों को कबूल करेगा और कहेगा कि हाँ मैंने देश की जनता को लूटा है, ठगा है। लेकिन इसके पास कोई रास्ता, इसकी किसी भी चमत्कार की पर्ची, ना इसका दरबार जेल में लगेगा, इसका दरबार अदालत में लगेगा और वहां पर जज बैठकर इसके लिए फैसला सुनाएगा। उसी के पंडाल में 23 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं स्नैचिंग में, पर्स लूटने में, चैन लूटने में, गहने लूटने में, घड़ी लूटने में। कहां से आ रहे हैं? बिहार के एक कार्यक्रम की घटना है और इसके अभी तक लगभग 21-22 लड़कियां लोग गायब हो चुके हैं पंडालों से। कहां जाते हैं वो लोग? उसकी जानकारी, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बाबा का भविष्य सारा दिखाई दे रहा। अगर जिस दिन संविधान की पर्ची खुलेगी उस दिन बाबा जेल में दिखाई देंगे। अभी लोगों के लिए पर्ची खोल रहे हैं, वो पर्ची खोल रहे हैं जिसमें इनके आसपास में बैठे हुए इनके अपने लोग होते हैं। ये पर्ची बताते हैं, पहले से लिखा हुआ होता है। ऐसा दरबार में रोज लगा सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती। मेरा आत्मविश्वास अच्छा काम करने के लिए तो मुझे इजाजत दे सकता है, लेकिन उल्लू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, पेट की रोटी भरने के लिए मैं देश के अंदर अंधकार, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड नहीं फैला सकती। ये यही लोग फैला सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा जो धंधा है अंध भक्तों में, अज्ञानी लोगों में, कुपड़ लोगों में खूब अच्छे से फलता फूलता है। लेकिन बीजेपी पूरा सपोर्ट कर रही है इस बार बाबा को। देखिए, बीजेपी बाबाओं को सपोर्ट नहीं करती, बाबाओं को तैयार करती है। ये प्रोडक्ट हैं उनके उस काम के लिए कि लोग अस्पताल ना मांगे।
अगर लोग अस्पताल मांगते तो ये बाबा तैयार नहीं होते। वो कह रहा कैंसर की बीमारी, आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी, पेट के दर्द की बीमारी, ये इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन, और दुनिया भर की बीमारियों को वो ठीक कर रहा है। जबकि सरकार को पता है कि देश के अंदर अगर बीमारियां ठीक करनी पड़ेंगी तो अस्पताल देने पड़ेंगे, अस्पताल बनाने पड़ेंगे। सरकार अस्पताल नहीं बनवा पा रही इसलिए बाबा बना के दे रही है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही तो इसलिए एंटरटेन और टाइम पास करने के लिए बाबाओं को कथा और प्रवचन करने के लिए जगह जगह पंडाल लगा। मैं बिहार में ही थी जब बाबा बिहार में आए। रात को बाबा ने स्पेशल दरबार लगाया जिसमें नेता गए, जिसमें अभिनेता गए, मतलब नेताओं के लिए स्पेशल दरबार हुआ। पहले आम जनता से करोड़ों रुपए लिया, उसके बाद सारा जो दरबार लगा, चमत्कारी दरबार जो लगता है जिसमें वो पर्ची खोलते हैं, पर्ची वाला दरबार अगले दिन लगा केवल और केवल नेताओं के लिए। वो एसी दरबार लगा, यानी आम जनता बैठेगी वहां तुम्हारी जमीन पर और बाबा बैठेंगे वहां तुम्हारे एसी के सोफे पर। इसका मतलब करोड़ों की वहां से लूट मचा करके तुम नेताओं के साथ मौज मस्ती करते हो। ये आम जनता के पैसे पर कब तक खून पीते रहोगे भाई, कब तक पलते रहोगे? ये प्रसिद्धि नहीं है। इसको अभी कुछ दिन बाद आप अगला इंटरव्यू या भविष्य में कभी एक इंटरव्यू ऐसा भी करेंगे जब ये जेल में होंगे और हम बाहर से बता रहे होंगे। बाबा सबकी भविष्यवाणी करते हैं, हम बाबा की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी बाबा के अंधभक्त इतने पागल होंगे कि एक समय पे वो कहेंगे कि बाबा मध्य प्रदेश के सीएम बनने चाहिए, क्योंकि बाबा हिंदू राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। और अभी बाबा ने बिहार में आकर के बयान दिया, बिहार में आने से पहले, कि कैसे हो बिहार के पागलों, ठीक है। जो देश की जनता को, राज्य की जनता को अपने मुंह से पागल कहता हो तो वो क्या, आप बताइए, वो भक्त तैयार कर रहा है या पागल लोग तैयार? प्यार है उनका भक्तों के प्रति। ये वही बात है ना, वो प्यार के कह करके पागल भी कह देगा, कल को मूर्ख भी कह देगा, कल को दंगे करवा देगा, कल को आम जनता को लड़वा देगा और वो कहेगा मेरा प्यार है। कैसा प्यार है जो आम जनता में जो है नफरत फैला रहा है? और वो भक्त नहीं है जिनको आप भक्त कहते हैं, भक्त नहीं है, वो अंधभक्त हैं। और अंधभक्त की पहली श्रेणी यही होती है कि वो अपने दिमाग को सोचना बंद करे, वो दिमाग से पैदल होना चाहिए, वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए। उसे पत्थरों में दूध पीते हुए दिखाई देता है, उसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसे अशुभ दिखाई देता है, किसी ने चलते हुए छींक दिया तो उसका काम खराब हो जाता है। यानी कि उसको ये लगता है कि हर काम में कहीं ना कहीं डर लगता है। सुबह उठता है, रात तक सोता है, वो डरता रहता है। वो पैर इधर करके नहीं सोएगा क्योंकि उधर भगवान रहते हैं या उधर उसका बाबा का तस्वीर लगा हुआ है, इसलिए वो पैर करके नहीं सोता। वो हर जगह सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में डरता रहेगा, घबराता रहेगा और बाबा को बार बार याद करता रहेगा कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। कहता हूं दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और ऐसी बहुत कम महिलाएं होती हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं, इस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये असंवैधानिक बात करते हैं, लेकिन संवैधानिक बात करती हैं। आप संविधान को पढ़ो, उसका बेसिक प्रियम्बल ही पढ़ लो। मतलब जो संविधान का बेसिक प्रियम्बल है, अगर उसको भी आपने पढ़ लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं क्या है और वास्तविकता क्या है। भारत का जब संविधान बना था और जब भारत का नाम रखा गया था तो वहां पर ये बात कही गई थी कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो है भारत है, इसका नाम हिंदुस्तान नहीं रखा गया था। यह हमारा संविधान कहता है। अब इसको कोई इस तरह से लेके भाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं या बहुत असंवैधानिक बात कर रहे हैं, तो इसमें उसकी गलती है, ना कि बोलने वाले की। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया कोई भी इस तरह की खबर दलित भाइयों की, एससी समाज के या माइनॉरिटी के लोगों की आप तक पहुंचाने में सफल नहीं रहती। इसलिए हम जैसे लोग आगे बढ़कर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को आप सपोर्ट करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट में ज़रूर राय दें। कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने को मिलता है। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।